So you have already learned about evolution, Lamarckism, Darwinism. হ্যাঁ, Lamarckism হচ্ছে ইনহেরিটেন্স অফ অ্যাকোয়ার্ড ক্যারেক্টার, অর্থাৎ जो कैरेक्टर जीवित काल में अर्जन किया जाता है, रिक्वायर्ड किया जाता है। और हाँ, और डार्विनिज्म होচ্ছে नेचुरल सिलेक्शन, नेचर के द्वारा जो सिलेक्शन होता है। जैसे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एक है, जहाँ पे क्या होता है, खाने के लिए, रहने के लिए स्ट्रगल होता है। न्यू स्पीसीज में, वैरायटी स्पीसीज में जो स्ट्रांग है वो रह जाता है, जो वीक है वो क्या होता है, मर जाता है। तो ये सब हो गया। नाउ होमोलोगस ऑर्गन क्या है? होमोलोगस ऑर्गन इन वर्टिब्रेट्स there are certain organs, those are functionally different but have similar structure, organization and origin। अर्थात स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन फंक्शन अलग अलग। These organs are known as homologous organs। For example, forelimb of horse, wings of birds। बर्ड्स का जो फोर लिम्स है वो क्या हुआ, विंग्स में बदल गया, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। फंक्शन क्या है, बर्ड का जो विंग्स है वो फ्लाइंग करने के लिए काम आता है, और हॉर्स का क्या है, दौड़ने के लिए, चलने के लिए काम आता है। तो ये होच्छे होमोलोगस ऑर्गन। जैसे विंग्स ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल्स, स्ट्रक्चर सेम है, बोनी स्ट्रक्चर, लेकिन फंक्शन अलग। व्हेल का जो फ्लिपर है वो स्विमिंग करने के लिए काम आता है, और बैट्स का जो विंग है वो क्या है, उड़ने के लिए काम आता है। तो इस ऑर्गन को क्या बोलता है, होमोलोगस ऑर्गन। स्ट्रक्चरली सेम, फंक्शनली डिफरेंट, होमोलोगस ऑर्गन। तो द ऑर्गन्स इंटरनली कंटेन बोन, इस ऑर्गन में क्या है, बोन है, बोनी स्ट्रक्चर है। सच एज ह्यूमेरस, रेडियस, आंला एंड फैलेंजेस, अलग अलग टाइप का बोन है। एंड एसोसिएटेड मसल, बोन के ऊपर क्या होता है, मसल होता है। तो दोज में बी नोटेड इन दीज ऑर्गन्स आर ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दैट इज some structures are modified differently in different organization due to different adaptation। अर्थात ये स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो गया, डिफरेंट क्यों, डिफरेंट एडेप्टेशन के लिए, एडजस्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट, एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन होच्छे होमोलोगस का ऑपोजिट जो कैरेक्टर है। इन दिस कॉन्टेस्ट इट इज वर्दी ऑफ मेंशनिंग दैट इन एनिमल्स हियर आर सर्टेन ऑर्गन्स व्हिच हैव सिमिलर फंक्शन, फंक्शन सेम है बट दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव डिफरेंट ओरिजिन। दोज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन्स। मतलब स्ट्रक्चरली क्या है, डिफरेंट, फंक्शन सेम। जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, दोनों का विंग में बहुत सारा डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन तो सेम ही है, फ्लाइंग करने के लिए काम आता है। तो ये है एनालोगस ऑर्गन। जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का विंग में फीदर है, थोड़ा बोनी स्ट्रक्चर है, जो कार्टिलेज स्ट्रक्चर थोड़ा सा, लेकिन जो सॉफ्ट बोन है उसे क्या कहता है, कार्टिलेज। लेकिन इंसेक्ट का विंग्स में है, नहीं है ऐसा स्ट्रक्चर, खाली स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सेम। दोनों का ही काम है उड़ना, फ्लाइंग में हेल्प करता है। और ये है सिमिलरिटीज एज ऑब्जर्व्ड इन द एनालोगस organs are due to convergent evolution, that is different structures modified in a similar way
एज एन एडेप्टेशन फॉर सम फंक्शन। अर्थात इसका जो स्ट्रक्चर हुआ है वो जो सिमिलरिटीज है उसका एडेप्टेशन के लिए, मतलब उड़ने के लिए हुआ है। ताई तो इंसेक्ट का जो विंग है वो भी फ्लाइंग करने के लिए, बर्ड का विंग भी फ्लाइंग करने के लिए। तो इसे कहता है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अच्छा नेक्स्ट देखो वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? इन एनिमल्स especially in higher vertebrates there are certain organs those appear to be rudimentary and non-functional and these organs are called vestigial organ। अर्थात कुछ कुछ ऑर्गन है जो एकदम जिसका कुछ फंक्शन नहीं होता है, छोटा हो गया, नहीं तो क्या हो गया, नष्ट हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, अवलुप्त हो गया। तो इस ऑर्गन को क्या बोलता है? वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे ह्यूमन में है क्या क्या? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता क्या है? अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है यार, अवलुप्त हो गया। मसल्स इन द ईयर, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो, अच्छा मसल्स इन द ईयर में जो मसल है वो भी क्या हुआ? एक्सटिंक्ट हो गया। कॉक्सिक्स एसेट्रा, यहाँ पे पिक्चर दिया है देखो, ये जो ईयर मसल, निक्रिटेटिंग मेम्ब्रेन, पॉइंटेड कैनाइन, मेल का जो मेमोरी ग्लैंड है ये सब क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया। ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पिक्चर दिया है कि कोलन के नीचे, इंटेस्टाइन के नीचे है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पिक्चर में दिया है। इलियम के नीचे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये सब क्या है? एक्सटिंक्ट। तो ह्यूमन का टेल भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। पहले टेल था तो टेल क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। और ग्रेटली रिड्यूस्ड विंग्स ऑफ किवी एंड ऑस्ट्रिच आर वेस्टिजियल ऑर्गन। किवी एंड ऑस्ट्रिच का जो क्या है? विंग्स है। इन व्हेल्स द हाइंड लिम्स बिकम abortive and are represented by bony remnants which are hidden inside। हाइंड लिम्स भी क्या है? छोटा हो गया और ये हिडन इनसाइड मतलब क्या? दिखाई नहीं देता है। अच्छा नेक्स्ट, structure of vertebrates heart। The heart in all vertebrates consists of chambers that auricle, ventricle, sinus venosus, conus arteriosus। sinus venosus, sinus venosus হচ্ছে a large portion collect blood and deliver to atrium, माने ऑरिकल में ब्लड भेजता है, वेन जैसा फंक्शन करता है। और आर्टेरियोसिस होচ্ছে जैसे आर्टरी, इन राइट वेंट्रिकल डायरेक्टिंग ब्लड इनटू आर्टियल। आर्टियल माने হচ্ছে आर्टरी और वेनोसास माने হচ্ছে वेन, वेन जैसा स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन हार्ट में कितना चेम्बर है? 4 चेम्बर। क्या है? 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। तो राइट साइड में है राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड जो आता है वेन से कहाँ पे आता है? पहले राइट वेंट्रिकल, उसमें से राइट ऑरिकल, उसमें से लांग, लांग में से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल, उसमें से लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें से पूरा बॉडी में चला जाता है। और ब्लड को हार्ट में आता है वेन
और पूरा बॉडी में सप्लाई करता है आर्टरी। तो लोअर एनिमल में तो इतना चेम्बर नहीं है, तो उसमें क्या है, जैसे फिश, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है साइनस वेनोसस, जो क्या करता है, कलेक्ट ब्लड एंड डिलीवर टू एट्रियम ऑरिकल। और एक स्ट्रक्चर है आर्टेरियोसस, राइट वेंट्रिकल में है, डायरेक्टिंग ब्लड इनटू आर्टियल आर्चेस, माने आर्टरी में ब्लड को भेजता है। तो vertebrate series, the structural plan shows an evolutionary stage. There is a gradual compactness of chambers from serial arrangement in fishes to overlapping chamber, amphibian, reptile, birds, mammalia. धीरे धीरे हार्ट का क्या हुआ, डेवलप हुआ। अनडेवलप था फिश में, उसमें से एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, फिर एबिस। तो एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर हार्ट, फिश में था 2, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। फिर धीरे धीरे जब एम्फीबिया रेप्टाइल, एम्फीबिया में हुआ 3 चेम्बर। एम्फीबिया मतलब क्या है, जैसे फ्रॉग। तो एम्फीबिया से रेप्टाइल में हो गया कितना, धीरे धीरे 3 चेम्बर ही है, लेकिन चेम्बर धीरे धीरे सेपरेट होते जा रहा है। मिडिल में और एक पोर्शन आ गया, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड। पहले फिश में 2, एम्फीबिया में 3, देखो 1 वेंट्रिकल 2 ऑरिकल। रेप्टाइल में 3 है, लेकिन मिडिल में और एक इनकम्प्लीट पोर्शन आ गया। और एविस एंड मैमल में 4 चेम्बर, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसा धीरे धीरे हार्ट का क्या हुआ, डेवलप हुआ। The single circuit heart of fishes gradually changes to double circuit heart of birds and mammals. हार्ट में फिश का सिंगल सर्किट, और क्या होता है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, खाली सिंगल। मछली का हार्ट रहता है, हार्ट का पोजीशन में ही रहता है। इंसान का तो यहाँ होता है। हाँ, मछली का तो 2 के ऊपर, हाँ, एब्डोमेन के ऊपर पोर्शन में होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, कंपैरेटिव एम्ब्रायोलॉजी। द अर्ली एम्ब्रायोज ऑफ फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, चीक और रैबिट एग्जिबिट रिमार्केबल सिमिलरिटीज। हाँ, एम्ब्रायो एकदम सेम जैसा था, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड इसमें। एंड इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ए ह्यूमन अर्ली एम्ब्रायो। तो पहले एम्ब्रायो देख के ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम हो जाता कि कौन एम्ब्रायो किसका है। सब सेम ही जैसा देखने में था, जैसे फ्रॉग, चीक, रैबिट और मैन, इसमें बहुत सिमिलरिटीज था। तो एक्सटर्नल ब्रैंकियल ग्रुप्स visceral cleft in the pharyngeal region. The early embryo of fish, salamander, tortoise, cheek, rabbit and man show the presence of distinct external branchial groups in the pharyngeal region. The branchial groups contains internal paired gill pouches. जैसे फिश का गिल है, तो फिश का तो गिल सिस्टम है, हाँ, तो जिसमें से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ब्रीदिंग सिस्टम होता है। तो गिल में थोड़ा ग्रुप पार्ट दिखाई देता है, ग्रुप मतलब थोड़ा खांच पोर्शन दिखाई देता है, हाँ। तो ऐसा पोर्शन का छोटा सा स्ट्रक्चर जैसे सैलामेंडर, टॉर्टॉइस सब में दिखाई देता है। तो सब में ही दिखाई देता है, रैबिट, मैन, सब में, सबका एम्ब्रायो में ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है।
तो ऐसा स्ट्रक्चर देख के पहले आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि ये फिश है, क्या बर्ड है, क्या रेप्टाइल है, क्या मैमल है। तो एम्ब्रायो में ऐसा सिमिलरिटीज है। और क्या है, ऑल द एम्ब्रायोज of different vertebrates as mentioned above contain series of myotome muscle। फिश में तो मायोटोम मसल है जिसमें से स्विमिंग करने के लिए हेल्प करता है। वी शेप, पूरा बॉडी में ऐसा वी शेप मसल है जिसे क्या कहता है, मायोटोम मसल। तो ऐसा मसल सब एम्ब्रायो में दिखाई देता है। तो देख, हाँ, एम्ब्रायो में और क्या है, द एम्ब्रायोज ऑफ फिश, सैलामांडर, टॉर्टॉइस, चीक, रैबिट एंड मैन ऑल्सो कॉन्टेन प्रोमिनेंट टेल लाइक स्ट्रक्चर। एम्ब्रायो में एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है सब में, फिश, सैलामांडर, रेप्टाइल। तो एम्ब्रायो में ऐसा सिमिलरिटीज है। तो ये देखते बहुत प्रॉब्लम हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसका एम्ब्रायो है। तो एक साथ सारा एम्ब्रायो रखो, उसमें कितना सिमिलरिटीज है। सब में गिल स्लिट्स है, मायोटोम मसल जैसा स्ट्रक्चर है। मायोटोम मसल मतलब वी शेप जो मसल है। और क्या है, टेल दिखाई देता है प्रोमिनेंट। तो इसमें से एम्ब्रायो को देख के आइडेंटिफाई करना बहुत प्रॉब्लम होता है कि किसका एम्ब्रायो है। जब एम्ब्रायो धीरे धीरे डेवलप होता है तब धीरे धीरे अलग सा फीचर आ जाता है, अलग अलग फीचर। जैसे फिश धीरे धीरे फिश बन जाता है, रेप्टाइल रेप्टाइल होता है, ह्यूमन ह्यूमन होता है, ऐसा धीरे धीरे बदल जाता है। तो अंडरस्टैंड, तो इवोल्यूशन कंप्लीटेड।